क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली से एक दिन पहले लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में एक छोटा सा दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों कहा जाता है कि यह दीपक अकाल मृत्यु से रक्षा करता है और घर में शांति, समृद्धि और दीर्घायु लाता है? आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी दीपक का गूढ़ रहस्य, जिसके प्रकाश से स्वयं यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं यम के दीपक का वास्तविक अर्थ, उसकी कथा और उसका अद्भुत प्रभाव। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि दीपावली से एक दिन पूर्व अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। यह दिन केवल धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी के पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि यमराज की कृपा प्राप्त करने का भी पवित्र अवसर है। इसी दिन यमदीपदान का रहस्य जुड़ा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यम का दीपक जलाता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, इसलिए दीपक का मुख दक्षिण की ओर रखना अनिवार्य है। यह दीपक मिट्टी का होना चाहिए, इसमें तिल का तेल भरना चाहिए और बत्ती भी रुई की होनी चाहिए। कुछ लोग एक दीपक जलाते हैं तो कुछ चार बत्तियां लगाकर चार दिशाओं की सुरक्षा का संकेत देते हैं। यम का दीपक जलाते समय मन में यमराज के प्रति श्रद्धा और आभार का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यम केवल मृत्यु के देव नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं और जीवन चक्र को संतुलित रखते हैं। दीपक जलाते समय यह भावना रखनी चाहिए कि यह दीपक न केवल मेरे घर का अंधकार मिटाए, बल्कि जीवन से अकाल मृत्यु और भय का अंधकार भी दूर करे। पूजन विधि सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। सूर्यास्त के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार को धोकर साफ करें। हल्दी और चावल से शुभ स्वस्तिक बनाएं। फिर मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरें और बत्ती लगाएं। दीपक को एक थाली में रखकर दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार के बाहर स्थापित करें। दीपक रखते समय मन ही मन यमराज को प्रणाम करें और यह मंत्र बोलें: मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भयदायिना त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजय प्रियताम मम। इस मंत्र का अर्थ है, हे सूर्यपुत्र यमराज, मैं त्रयोदशी की इस पावन रात में आपके लिए दीपदान करता हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार को अकाल मृत्यु से रक्षा दें। दीपक को रात भर जलने देना शुभ माना गया है। यह प्रकाश घर के बाहर और भीतर दोनों ही जगह शुभ तरंगे फैलाता है। कहा गया है कि जो यह दीपक श्रद्धा से जलाता है, उसके घर में मृत्यु का भय नहीं आता, बीमारियां कम होती हैं और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन तिल का तेल विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि तिल को शुद्धता और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाला तत्व माना गया है। तिल का तेल यमराज के पूजन में सर्वश्रेष्ठ होता है। दीपक में तिल का तेल डालते समय यह भावना रखें कि यह तेल मेरे कर्मों के बंधनों को दूर करे और जीवन में स्थिरता लाए। एक पुराण प्रसिद्ध कथा भी इससे जुड़ी है। एक समय की बात है, हिम नामक राजा के पुत्र हेमराज का विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ज्योतिषियों ने बताया कि हेमराज की मृत्यु विवाह के चौथे दिन हो जाएगी। उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन धनतेरस की रात थी। उसने अपने पति को एक ऊंचे पलंग पर बैठाया और दरवाजे पर अनेक दीपक जलाकर रख दिए। वह स्वयं उनके सामने भजन गाने लगी और बातें करती रही ताकि उसका पति जागा रहे। रात के समय यमराज उसके प्राण लेने आए, पर जब उन्होंने देखा कि घर के बाहर असंख्य दीपक जल रहे हैं और भीतर वह स्त्री भक्ति में मग्न है, तो वे उसके भक्ति प्रकाश से प्रभावित हो गए।
उन्होंने कहा, हे नारी, तेरी श्रद्धा और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे पति को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। उसी दिन से यह परंपरा चली कि धनतेरस की रात को यमराज के नाम का दीपक जलाया जाए। इस दीपदान का रहस्य केवल मृत्यु से बचने तक सीमित नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन जरूरी है। जैसे दीपक अंधकार को हटाता है, वैसे ही श्रद्धा भय को मिटाती है। यम का दीपक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु का भय तभी दूर होता है जब हम जीवन को भक्ति, संतुलन और सत्य से भर देते हैं। यमदीप दान केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक दिव्य ध्यान की प्रक्रिया भी है। जब दीपक की लौ शांत रूप से जलती है, वह हमें हमारे भीतर के आत्मदीप की याद दिलाती है। वही दीप असली सुरक्षा देता है। इस रात जब दीप जलता है, घर के द्वार से लेकर मन के द्वार तक प्रकाश फैलता है। फायदे अनेक हैं। परिवार में दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख शांति का वास होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह दीपक हमारे कर्मों के दोषों को भी कम करता है। ऐसा माना जाता है कि यमदीप दान करने वाले घर में पीढ़ियों तक कल्याण बना रहता है। रात्रि में यह दीपक जलाने के बाद ध्यान करें। कुछ पल मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रकाशमय हो और हमारे कर्म न्याय के मार्ग पर चलें। जब दीपक की लौ टिमटिमाती है, तो वह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन भी उसी तरह क्षणभंगुर है, पर यदि श्रद्धा का तेल उसमें हो तो वह लंबे समय तक प्रकाश देता है। इस प्रकार यम का दीपक केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजय का संकेत है। यह दीप हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। धनतेरस की इस रात जब आप दीप जलाएं, तो केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने के भाव से जलाएं। यमराज को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों को स्मरण करें और यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे घर में सदैव प्रकाश बना रहे और यह दीपक मेरे परिवार की रक्षा करे। यही यमदीप दान का रहस्य है, भय को श्रद्धा में बदलने का, अंधकार को प्रकाश में बदलने का और मृत्यु को जीवन की याद में बदलने का। यम का दीपक केवल मिट्टी का नहीं, यह आत्मा का दीप है जो अमरता की ओर ले जाता है। जब धनतेरस की रात आपके द्वार पर वह दीपक जलता है, तो समझिए केवल तेल और बाती नहीं जलती, आपके जीवन का भय, दुख और नकारात्मकता भी उसी प्रकाश में विलीन हो जाती है। यम का दीपक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु का भय केवल प्रकाश से मिट सकता है, बाहर के दीपक से नहीं, बल्कि भीतर के आत्मदीप से। तो इस दीपावली जब आप यमराज के नाम का दीप जलाएं, तो मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में सदा सत्य, प्रकाश और शांति का वास रहे। क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है, तब कोई अंधकार हमें छू नहीं सकता। यही है यमदीप दान का सच्चा रहस्य, मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन से प्रेम करना।